ये दिखा सकते हैं। ये मकान आपको दिखते हैं, जो मकान आज भी बिना छत के हैं, जो आज खंडरात बने हुए हैं, जिनकी बेटियां जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का बात करते हैं, आज है आपके पास इनके पास जाने का टाइम। ये हमारे ही मकान, हमारे ही ओनरशिप मकानों के अंदर हम किराएदार बन के रहें, ये हमें कतई मंजूर नहीं। हमारे लीडरानों ने भी हमें धोखा दिया। उन्होंने भी सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिए कि आऊं बैठा, आऊं खड़ा, आऊं जा रहा हूं, वकीला, वो छोड़ो उस चीज को। आप 300 से 1500 2000 की बात करते हैं, हम 5000 साल का देंगे, लेकिन हमें लिख के दो हमारे मकान की खिड़की अगर टूटेगी आप रिपेयर करवाओगे। जनता जनार्दन जो है वो जागेगी। और आपके चैनल के माध्यम से ऐलान करता हूं कि अगर टैक्स इंपोज होता है तो लोग जो है रोडों पे आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे और सन्नी कांत जी पूरा काफिला लेकर रोड पे आएगा। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर इस वक्त जम्मू कश्मीर में मुद्दा गरमाया हुआ है, जहां पर आम जनता का साफ तौर पर इसको लेकर ये कहना है कि वो प्रॉपर्टी टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है। जहां पर अलग अलग सियासी दल की बात करें तो अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ सन्नी कांत जी मौजूद हैं, जो कि यूथ लीडर है। इन्हीं से बातचीत करेंगे प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर कि आखिरकार ये प्रॉपर्टी टैक्स को किस तरीके से लेते हैं। तो सर, क्या राय है आपकी प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर? देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर जैसे कि हम लोगों को इस तरीके की आदत नहीं है कि हम लोग किसी के गुलाम बने, हम लोग किसी के अधीन आके अंग्रेजों जैसे लगान वसूल किया जाता था, वैसी चीज़ें हम लोग दें। देखिए, हमारे ही मकान, हमारे ही ओनरशिप मकानों के अंदर हम किराएदार बन के रहें, ये हमें कतई मंजूर नहीं। ना ही हमारे महाराजा हरि सिंह जी, महाराजा गुलाब सिंह जी ने ऐसा जो है प्रक्रिया वो अपनाई है, ना रखी है लोगों के लिए, ना उन्होंने गुलाम होने दिया, ना यहाँ की जनता गुलाम बनने देगी। मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स की बात करते हैं, 2012 में जब यहाँ पे असेंबली थी हमारी, तो सेंटर का प्रपोजल आया था कि यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स जो है इंपोज किया जाए। हमारी असेंबली के अंदर वो चीज़ जो है वो डिफर की, वहाँ से उसको नलवाइड कर दिया। हमें यहाँ पे एक्सेप्टेशन नहीं थी, वो हमारी असेंबली थी, हमारे लोग थे, तब जाके चीज़ मानी गई। देखिए, महाराजा हरि सिंह ने जब यहाँ पे कानून लिखा, उस कानून के अंदर 370-35A का जब अमेंडमेंट हुआ, वहाँ पे ये भी लास्ट में लिखा गया कि जब तक मैं ना चाहूँ, अगर मेरे बाद मेरी यहाँ की असेंबली जो है अगर वो ना चाहे, कोई भी कानून बाहर से जो है यहाँ पे अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए। देखिए, वो लोग, वो सोच उनकी थी। एलजी प्रशासन का, एलजी मनोज सिन्हा का एक बड़ा बयान सामने आया है कल, जब उन्होंने ये कहा कि आईफोन लेने के लिए पैसे है, वीडियो के लिए, गेम्स के लिए पैसे है, तो क्या सेवाओं का शुल्क देने के लिए पैसे नहीं है? देखिए, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। एलजी साहब को आईफोन दिख गए, एलजी साहब को शॉपिंग कम्प्लेक्स दिख गए, एलजी साहब को यहाँ की बड़ी बड़ी डाटा अपनी दिख गया कि किसका कितना डाटा यूज़ हो रहा है, लेकिन काश वो मकान आपको दिखे कि जिसमें आज भी उसके अंदर जो है, ये देख सकते हैं आप, ये दिखा सकते हैं, ये मकान आपको दिखते हैं, जो मकान आज भी बिना छत के हैं, जो आज खंडरात बने हुए हैं, जिनकी बेटियां जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का बात करते हैं, आज है आपके पास इनके पास जाने का टाइम। ये दिखे आपको, ऐसा डाटा पूरा इकट्ठा कर रहा हूं मैं जम्मू कश्मीर के अंदर, आपके आगे फाइल रखूंगा, आपको वो चीज दिखी। एलजी मनोज सिन्हा ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम को समझना होगा कि आखिरकार प्रॉपर्टी टैक्स क्यों लगाया जा रहा है, उन्हीं की बेहतरी के लिए प्रॉपर्टी टैक्स को लगाया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? मुझे लगता है शायद एलजी साहब ने वो ऑर्डर पूरा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, हमने तो नहीं पढ़ा उसमें पूरा। अगर प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, एलजी साहब बोलते हैं कि आप दे दो प्रॉपर्टी टैक्स, आपको क्या तकलीफ है, यही बोलते हैं ना, तो हम बोलते हैं आप 300 से 1500 2000 की बात करते हैं, हम 5000 साल का देंगे, लेकिन हमें लिख के दो हमारे मकान की खिड़की अगर टूटेगी आप रिपेयर करवाओगे। अगर हमारे यहाँ का बाथरूम टूटेगा तो गवर्नमेंट रिपेयर करा के देगी उस प्रॉपर्टी टैक्स के तहत। हमारे व्हाइट वॉश कराना होगा तो आप करा के दोगे। हमारे मकान टूटे, दीवार टूटे, आप पूरा ठीक करवा के दोगे। प्रॉपर्टी टैक्स देने का फायदा तब है। मुझे बताइए, अगर आपने प्रॉपर्टी टैक्स दे दिया आपको क्या मिलेगा उसके बदले, ये बता दीजिए मेरे को। आपका कोर्ट का रेवेन्यू, जमीन जब लेते हो वो क्या माफ कर देंगे? आप जब मकान बनाते हो, हर एक बॉडी से आप लोग ऑर्डर लेते हो या उसकी वो परमिशन लेते हो, वो क्या माफ कर दोगे? यार क्या बेवकूफ बना के रखता है। ये कहा जा रहा है कि रेवेन्यू जनरेट होगा आने वाले समय में, जम्मू कश्मीर को बेहतरीन जो है वो बनेगा, डेवलपमेंट होगी, रोजगार मिलेगा। 26 साल से डेली बेसिस रोड पे बैठे हैं, आज तक तो उनको परमिट नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री दौरा कर गए, होम मंत्री दौरा कर गए, सेंटर के जितने आला अधिकारी हैं बीजेपी के सारे यहाँ आके बैठ के काम करके। मुझे बताइए, एक भी ऑर्डर निकाला कि यहाँ पे 1000 या 2000 डेली वेजेस को परमिट किया गया? और एक तो बहुत बड़ी आपने, मैं आपके चरण छूना चाहता हूँ कि आपने डेली वेजेस को इतनी अच्छी सौगात दे दी, 11 रुपये आपने बढ़ा दिए। डेली वेजेस के लिए बहुत बड़ा तोहफा आपने दे दिया जम्मू कश्मीर के अंदर। आप डेली वेजेस उस 11 रुपये से अपने आशियाने बनाएंगे, महल बनाएंगे, बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में डालेंगे, बड़े बड़े शॉपिंग कम्प्लेक्स बनाएंगे। क्या मजाक बना के रख दिया आपने जम्मू कश्मीर को। रेवेन्यू इकट्ठा करने की बात करते हैं, आपसे तो हमारे रोजगार जो लोगों के वो नहीं दे पा रहे। हमारे नौजवान आज भी रोडों पे हैं, बड़े बड़े स्कैम जम्मू
जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहे हैं, उनके रोजगार पिछले 6 साल से एक भी लिस्ट आपसे ढंग से निकल नहीं पाई। अब बॉर्डर बटालियन के बच्चों की लिस्ट आई, उसमें भी आपका टेक्निकल फॉल्ट। और आपके पास ढंग से है क्या चीज? सिर्फ लोगों को निचोड़ने का, लोगों को खाने का, लोगों से किस तरीके से पैसे ऐंठने का। और मुझे बताइए, हमें प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर के अंदर जो है एक्सेप्ट नहीं है, क्योंकि आपने उस लोगों को वैसा सक्षम नहीं बनाया कि वो प्रॉपर्टी टैक्स देने के लायक हों। पहले कोरोना ने मार दी, फिर आपकी स्ट्राइकों ने मार दी, फिर उसके बाद जो दरबार मूव है, जो हमारा कारोबार चलता था, वो भी आपने खत्म कर दिया। हमारा लेह लद्दाख करगिल था, जो यहां पे आके लोगों के कारोबार बढ़ाता था, वो भी आपने खत्म कर दिया। और रहती बात जो है, आप बोलते हो कि रेवेन्यू जनरेट होगा, किस तरीके का? हमारे एम्स, हमारे हाईवे, हमारे रेलवे, हमारे रिंग रोड, अगर कितनी भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, बता दीजिए कितने बंदे हमारे वहां पे काम करने वाले। छत्तीसगढ़, राजस्थान, यूपी, बिहार, एमपी, मध्य प्रदेश, हर एरिया से लोग वहां पे काम करते हैं, लेबर से लेकर इंजीनियर तक। जम्मू कश्मीर का मुझे बताइए कितने % वहां पे काम करते हैं। हमारे घर पे खाना होते हुए हम खाना नहीं खा सकते। ये हालात जम्मू कश्मीर की आज पैदा हो चुकी है। और आज हमें इस चीज का एहसास हो रहा है कि अब हमें घरों से बाहर निकल के रोड पे आना पड़ेगा। हमारे लीडरानों ने भी हमें धोखा दिया। उन्होंने भी सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिए कि आऊं बैठा, आऊं खड़ा, आऊं जा रहा हूं, वकीला, वो छोड़ो उस चीज को। अब उनकी बातें साइड रहेंगी। आपने रविंद्र राणा जी की बात की है, तो यहाँ पर कहेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने मीडिया से भी संपर्क किया, तो उन्होंने यही कहा कि वो एलजी प्रशासन से बात करेंगे। तो क्या लगता है कि 1 अप्रैल 2023 से जम्मू के नागरिक को प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा या फिर बात की जाएगी? देखो, बात करने में बातें बोलते हैं, हम प्रधानमंत्री से करके आए, होम मंत्री से करके आए, वहां से आशीर्वाद लेके भी आते हैं, जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात भी सुना के आते हैं, लेकिन तब भी इनकी बात आज तक मुकम्मल नहीं हुई। कमेटियां गठित कर दी इन्होंने डेली विजिट्स के लिए, और बड़े बड़े आश्वासन दे दिए हमारे ऑल रिजर्व कैटेगरी वालों को, NYC वालों को, रहबरे खेल वालों को, SPOs को। तो कौन सा एक भी ऑर्डर आप निकाल पाए? देखो, बातें करने से बेहतर है कि जम्मू कश्मीर की जनता के साथ खड़े होके आ जाओ। अगर आप चाहते हो जम्मू कश्मीर रियासत को बचाना, तो आप भी रोडों पे आओ, दफ्तरों से निकलो बाहर, तो रोड पे जनता के साथ खड़े हो जाओ। वहां बैठ के सिर्फ बातें, मैं करके आया बात, मैं देख के आया, मैं पेपर दे के आया, ये चीजें छोड़ दो। बेवकूफ मत बनाओ। आप सिर्फ बातें करते जा रहे हो, यहां पे एक्ट अमेंडमेंट होते जा रहे हैं, तो कब तक आपकी बातें रहेंगी मुझे बताइए। लेकिन अब आपकी भी बात नहीं सुनी जाएगी। अब पब्लिक, जनता जनार्दन जो है वो जागेगी। और आपके चैनल के माध्यम से ऐलान करता हूं कि अगर टैक्स इंपोज होता है तो लोग जो है रोडों पे आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे, और सन्नी कांत जी पूरा काफिला लेकर रोड पे आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं पर प्रॉपर्टी टैक्स जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में मुद्दा गरमाया हुआ है, और वहीं पर हर किसी का सियासती दल की बात करें या फिर लीडर्स की बात करें, तो हर किसी का यही कहना है कि इसे रोल बैक किया जाए। जी मनोज सिन्हा की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जिस तरीके से आईफोन देने के लिए पैसे हैं, वीडियोस के लिए है, गेम्स के लिए है, डेटा के लिए है, तो आखिरकार सेवाओं का शुल्क देने के लिए पैसे क्यों नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए प्रॉपर्टी टैक्स को लगाया जा रहा है। हर किसी की बात करें, जम्मू कश्मीर की आम जनता, सियासी दल, लीडर्स की बात करें, तो हर किसी का इसको लेकर असहमति है। तो आपकी क्या कुछ राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखेगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।